हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके क्लास 12 की इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको कक्षा 12वीं में इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रहता भाई कि पढ़ना कहाँ है। अगर पढ़ना कहाँ है वही नहीं पता रही तो नंबर कैसे आएगा 80 में 80, यहाँ पास कैसे होगे आपको तो पता ही नहीं है पढ़ना कि आपको सिर्फ एक चीज पता है इंग्लिश अंग्रेजी, बस इतना। अब इसमें क्या क्या चीजें करना है वो कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए, तब आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो आपको पास होना है तो भी आप वीडियो को एंड तक देख सकते हो, और आपको 50 क्रॉस करना है, 50 सुपर लाना है तब भी देख सकते हो। नहीं आपको 80 आउट ऑफ 80 फोड़ के लाना है तो वो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को इसको देखते चलिए। स्ट्रेटेजी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो इंग्लिश को, हमारे पूरे इंग्लिश को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और मैं यहां ले लेता हूं सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में हमें इसको बांट दिया गया 3 सेक्शन। अगर आपको देखो नंबर्स चाहिए तो किसी एक सेक्शन को करके आप मेरे हिसाब से पास हो सकते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ग्रामर वगैरह पैसेज वैसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर याद करना है तो आप इसको कर लो। 30 नंबर यहां से कंफर्म है। हम सेक्शन सी से ही स्टार्ट करते क्योंकि ये हमारी सबसे प्राइमरी चीज होती है जो हमारे साथ जुड़ती है। इसको हमें क्लास में कराया जाता है, सब बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो भाई सेक्शन सी क्या है, इसमें आपका प्रश्न उत्तर ही आना है। प्रश्न उत्तर आपके क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे, तो ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। और भाई इसमें बड़े नंबर के आते हैं तो जितने भी कैरेक्टर स्केच वगैरह है वो पूरा पढ़ लेंगे। बात है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए वीडियो आएगी, अभी वीडियो नहीं डली है, ठीक है, ये मेरा काम है, मैं आपको करा दूंगा। बट अगर आपके स्कूल में या आपके जिले का क्वेश्चन बैंक आ गया होगा, क्योंकि हर एक जिले का क्वेश्चन बैंक आती है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी अगर इंपॉर्टेंट छांटूंगा तो मैं सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, परीक्षा बोर्ड, सार, जितने भी जिला का मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन बैंक आएगा, हर किसी चीज को कंपेयर करके कि इसमें क्या दी उसमें क्या दी, पूरा आपको मैं कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चंस बताऊंगा। 30 से 40 बहुत होती है भाई उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है, तो आपको ये चीजें करना ही पड़ेगा। सबसे प्राइमरी सेक्शन ये है सेक्शन सी, क्योंकि ये हमारा बुक से ही आपको क्वेश्चन आंसर इसको याद करना पड़ेगा। और भाई याद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है कि जैसे हिंदी को एक बार पढ़ लिए, हाँ भाई ये कहानी है ये लिख लेंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग टू स्पेलिंग अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हम उसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर पूरी नंबर लाना है तो इसको लिख करके प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप परफेक्ट आंसर कर पाओ। मैं 30 बोल रहा हूं, हाँ 30 में सफिशिएंट है आपको। अगर 30 कर लेते हो हर एक चैप्टर से, आपके दोनों बुक से, दोनों पार्ट से, तो आपका 30 नंबर यहां से आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज होती है, इतना कर लिए तो आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको पूरे मार्क्स लाना है तो आपको इन सेक्शंस में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेक्शन ए की बात करूं तो आपकी स्टार्टिंग में ही सेक्शन ए रहेगा जहां से आपको 20 अंक मिलना है, और सेक्शन सी में भी 30 अंक है। तो इस तरीका से 30, 30, 60, 20, 80 नंबर होता है, जिससे आपको एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मिलता है। तो याद रखना, कक्षा 12वीं में बात करें तो बहुत कम बच्चों का, नहीं के बराबर बच्चों का 80 में 80 आता है, जबकि आप इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते आपको पूरा 12 साल हो गए, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। चलो हम उस चीज़ों को साइड में रखते हैं, हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते, समझते नहीं, उसको याद नहीं करते। अभी क्या करना है, इन चीज़ों को सीखो। यहां पर आपका 2 पैसेज आना है। एक पैसेज आएगा 12 नंबर का, तो आपको एक चीज दिमाग में रख लेना, पैसेज की प्रिपरेशन करना है। और मैं प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटेजी वीडियोस और भी बनी हुई, उसमें ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि टॉपर जोन यही है। क्या भाई, आपके टॉपर जोन यही है। अच्छे नंबर आपको क्लास में लाना है तो इसको करना पड़ेगा। भाई इसको तो पूरे सब लोग पढ़ेंगे, मैं बोलता हूं सब पढ़ेंगे, सब इजी है, क्वेश्चन आंसर सब याद करेंगे। लेकिन ये होती है हर किसी के लिए नया होती है, कहां से आएगा कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। पैसेज हर किसी के लिए नया होती है। 12 नंबर का एक पैसेज आना है, दूसरा पैसेज आना है आपका कितने नंबर का, 4 + 4 का। एक इसी में से एक आपको क्या लिखना है, नोट मेकिंग आएगा। नोट मेकिंग 4 नंबर का है इसी में से, और एक आपको लिखने के लिए बोला जाता है समरी।
ठीक। तो समरी राइटिंग भी 4 नंबर का आता है। तो इस तरीके से ये सेक्शन बी का देख लो आप लोग, इसमें से आपका टोटल 20 नंबर हो जाता है। पैसे जाएगा उसमें से क्वेश्चन आंसर जो है आपका रहेगा, ठीक। और नोट मेकिंग करना है आपको। नोट मेकिंग 1-2 सीख जाओगे तो आपको हो जाएगा, बहुत आसान है। मैं एक वीडियोस भी डाल चुका हूं नोट मेकिंग पर, समरी पर भी, उसी में बता चुका हूं। बहुत आसान, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि आप इसको जैसे भी लिखो वो करेक्ट होती है। हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन वो करेक्ट होती है। तो इस तरीके से 20 नंबर का आपका ये हो जाता है। आपको दिमाग में ये रख लेना है कि मुझे पैसेजेस करना है क्वेश्चन आंसर वाली। आपकी परीक्षा बोर्ड सार जो भी होगा उससे, या आपके जिले का क्वेश्चन बैंक है वहां से आपको एक पैसेज आएगा जिसमें नोट मेकिंग और समरी आपको बनाने आना चाहिए। नहीं बनाने आता ना तो भाई सीख जाओ, क्योंकि वो आएगा पेपर में, मतलब आएगा। अब नहीं जानबूझ के भी नहीं करोगे, मतलब आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी वाला काम करोगे। होता है ऐसा, कई बच्चों को पता ही नहीं रहता, कई बच्चों को पता रह कर भी कि नोट मेकिंग आएगा तब भी छोड़ देते। तो भाई एक लिस्ट देख लिए रहो इसको, तो 20 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो 30, 20, 50 नंबर का हुआ। अब बी सेक्शन की बात करें, ये होगा हमारा राइटिंग पोर्शन, जिसपे लिखने पे मिलता है। वो तो रीडिंग पोर्शन है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या क्या आना है आपको। यहां के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, बहुत छोटी वीडियो है तो इसे ध्यान से देखें। नोटिस आना है, नोटिस, या इसके अथवा में क्या बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नोटिस या एडवर्टाइजमेंट, ये जो है आपका कितने मार्क्स का आना है, सीधा सीधा 4 मार्क्स का आना है, ठीक है। नोटिस या एडवर्टाइजमेंट, नोटिस तो आएगा ही आएगा। तो नोटिस बनाने वाला आप क्लास 9 से जानते हो, क्योंकि 9th से ही नोटिस हमारे सिलेबस में जुड़ गई है। 9, 10th, 11th, 12th 4 साल में आपको नोटिस सीख जाना चाहिए। नहीं सीखे हो तो इस चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है क्या भाई फॉर्मेट, वहां से आप देख सकते हो। नोटिस में 2 ही तरीके से नोटिस आना है। एक तो आपकी कंपटीशन का, मतलब कोई सा भी कंपटीशन हो सकता है, और दूसरा आना है लॉस्ट एंड फाउंड का, कुछ भी लॉस्ट है, कुछ भी। एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी बोला जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि किसी को जॉब रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए है, टू लेट वगैरह, सेल के लिए, बाई के लिए, ऐसा ऐसा उसमें नोटिस अलग अलग होती है। तो बस आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। नोटिस आएगा ही आएगा, नोटिस के अथवा में ये आती है तो आप कर सकते हो, या दोनों नोटिस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी दिया जा सकता है। ये पहला चीज हुआ। अगला चीज हमारी बात करें, इसमें आप लोगों को करना है कौन सा, लेटर। अब लेटर जो है कितने नंबर के लिए पूछे जाएंगे, आपके 6 मार्क्स के लिए। 6 नंबर के लिए लेटर पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर की लेटर में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या जो है आपको करना है। देखो लेटर जो करोगे तो आप लोग 3 लेटर ही करोगे। क्या क्या लेटर, एक तो है आपको कौन सा, कमिश्नर वाला, कमिश्नर को जो है लेटर लिखने वाला। अब वहां पर याद रखना प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पुअर सैनिटरी कंडीशन, मॉस्किटो वाला हो सकता है, बेड ट्रैफिक हो सकता है ना। इस तरीके से वाटर प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको कमिश्नर को लिखने वाला। दूसरा आपको कलेक्टर को लिखना है। तीसरा आपको लिखना है कौन सा भाई, आपका एडिटर को, किसी भी न्यूज के एडिटर को देना है। तो इस 3 तरीका से ही नोट लेटर आपको दिए जाएंगे। अब एग्जैक्ट कंफर्म इसमें जैसे कि 10वीं में बता देते हैं ये आएगा वो आएगा, इसमें नहीं हो सकता। कंडीशन बदला जा सकता है। और मैक्सिमम टाइम अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 4 बार आपका क्या दिए है, कमिश्नर को लेटर लिखना है, जिसमें पुअर सैनिटरी कंडीशन वाली क्वेश्चंस पूछे जाए 4 बार। तो हो सकता है 2024 में पूछे गए हैं तो इस बार ना पूछे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको प्रिपेयर करेंगे। उसी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देंगे इसमें, ठीक है। अब आती है अगला चीज, बड़ी मछली सबसे, कौन सा, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जो है सीधा सीधा आपका 10 मार्क्स का आना है, 10 नंबर का आना है आर्टिकल। तो आर्टिकल 10 नंबर का आना है। तो आर्टिकल कौन सा करे, तो देखो मैं बहुत साल का, मतलब 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यहां तक का पूरा 18 से लेकर के 24 तक का देखा हूं पूरा। रिपीट नहीं के बराबर चीजें हुई है इसमें। तो मतलब बोर्ड इससे हमें क्या चाहता है कि हम अपने मन से लिखे। तो फिर भी मैं 4 से 5 जो है कॉमन देखा हूं, नोट करते चलेंगे। यहां पर हमारे पास स्पेस कम है। कॉमन सबसे लगी मुझे वो है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। दूसरा है ट्री प्लांटिंग या ट्री प्लांटिंग और या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एक तो स्पोर्ट एंड गेम 2 से 3 बार ही आया पिछले 18 से लेकर के 24 तक में। ट्री प्लांटिंग देख सकते हो क्योंकि एक पेड़ मां की नाम वाली चली है इस बार, तो हो सकता है ट्री प्लांटिंग दे दे आपको। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आ जाती है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आ जाता है ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, न्यू एजुकेशन सिस्टम या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या और न्यूज़पेपर। इतना ही। क्या क्या बोला हूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, ट्री प्लांटिंग,
इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यूज़पेपर, इतनी जो है मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि रिपीट बहुत कम हुआ है भाई। अगर इतना करोगे तो एक आंख आ जाए तो अच्छी बात है, सबके सब आएगा तो मैं तो नहीं बोझता। ठीक, ये रहा। फिर अगला 10 नंबर के लिए आपका क्या आना है, ग्रामर आना है। ठीक है, ग्रामर जो डू इज डायरेक्टेड में आना है। तो इस तरीके से टोटल आपका देखो 10, 20 एंड 30 हो जाता है, 30 नंबर की कंप्लीट हो जाती है राइटिंग पोर्शन से। तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। ग्रामर में अब क्या क्या आएगा, ये चीजें याद हो जाती है। तो ग्रामर के लिए मैं बता देता हूं, देखो ग्रामर की लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि छोटा छोटा ग्रामर है, उसमें कुछ भी दिया जा सकता है। फिर भी कॉमन चीजें क्या है आपका, टेंस, वॉइस, वॉइस की 2 क्वेश्चंस आ जाती है, नरेशन, नरेशन की भी 2 क्वेश्चंस आ जाती है, इसका भी 2, इस तरीके से एक एक 2 2 2 बोलो तो कंफर्म 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। क्लॉज, क्लॉज से 2, इस तरीके से 1 या 2 1 या 2 1 या 2 ऐसा क्वेश्चंस पूछी जाती है। ये मेन ग्रामर है आपकी क्लास 12 की, टेंस, वॉइस, नरेशन एंड क्लॉज। क्लॉज की बहुत बड़ी है, रिलेटिव क्लॉज वगैरह, इस तरीके से अलग अलग क्लॉज होती है, तो ये कंबाइन में आती है। और कंबाइन वाला आती है और रीराइट, कंबाइन और रीराइट आती है। ठीक है, रीराइट जैसे कि बट आल्सो हो गया, सो दैट हो गया, लॉन्ग एज सो, नो सूनर वाला ऐसा सूनर, सूनर वाली आती है ना, इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं हो पा रही है। कंबाइन करने वाला इफ अनलेस वाला आएगा। ठीक है, किसी भी से कंबाइन करने बोलेंगे, बट लगा करके, अल्थू लगा करके, इस तरीके से आना है। और ऑलरेडी मैं इसको आपको इस साल की स्टार्टिंग में ही पूरी चीजें, सब चीजें बता चुका हूं। तो उस वीडियो में एकदम डीपली हर एक चीज को, पॉइंट को लिख के बताया, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बचे तो। नहीं तो आप लोग इन चीजों को, जो जो चीजें बताएं उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हो जाती है आपकी क्लास 12 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की आपको ये चीजें करना है। ठीक है, अगर मैं ग्रामर की एक बार और बात करूं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सो दैट, एज सून एज, इफ अनलेस, आइदर और, टू टू, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, इस तरीके से ग्रामर आपका आना है। जो जो ग्रामर, इसमें कुछ कुछ ग्रामर बाकी है, मैं जो ग्रामर बाकी है उसका ला दूंगा। बट टेंस, वॉइस, नरेशन और ये कंबाइन की बहुत सारी चीजें हो रखी है। बड़ी बड़ी ग्रामर जो ऑलरेडी चैनल पर हो चुका है, आपको छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल मिलेगा जिसमें ग्रामर्स वगैरह पूरी चीजें जो है अवेलेबल मिलेगा एक चैनल में। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट स्ट्रेटजी। आपको इसको कंप्लीट रणनीति, इसको पूरी तरीके से फॉलो करना है, तब जाके आपका 80 आउट ऑफ 80 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।